दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट ये है भाई साहब, एमसी सिंगला साहब का केस, जिसको हम लोग बहुत ही बेसब्री से जिसकी तारीख मिलने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में कब तारीख मिल रही है उसका इंतजार कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। उस पर एक ताज़ा अपडेट आया है। अपडेट भाई साहब ये है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मैंने जाके देखा कि अभी तक कोई डेट उसमें नहीं लगी है, लेकिन इस केस को जो लोग देख रहे हैं, जो हमारी तरफ से हमारा पैनल है, उस पैनल को जो साथ में रह रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, एक साहब हैं मिस्टर सेवाराम जी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इसके पहले वो पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरीज़ भी हैं, इसलिए हमारे हमदर्द हैं, दिल से हमदर्द हैं, ये हमको ऐसा मानते हैं। तो वो चूंकि उसमें साथ में है तो सही खबर वो देते रहते हैं, तो वो उन्होंने अपडेट किया थोड़ा सा। उन्होंने ये बताया कि साहब वो 8 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट खुली वैकेशन के बाद में, और इसमें पुराने इस तरीके के केसेस लगे, और हम लोगों का केस लगने की उम्मीद 17 तारीख को हो सकती थी, लेकिन 17 को चूँकि छुट्टी है सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोगों का चूँकि रेगुलर केस है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बुध बृहस्पति को ही सुना जाता है। तो हो सकता है कि 22 को लग जाए या फिर 24-25 में लगे, ऐसा उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की। उनका मैसेज भी मैं डाल सकता हूं। ये जो उन्होंने मैसेज दिया है, और ये भी बताया कि अगर ये नहीं लगा तो पहली और दूसरी में जो नेक्स्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि अगस्त में, हम उसका इंतज़ार करेंगे। ये इंतज़ार करने के अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये सेवाराम जी ने अपडेट किया। अपडेट इस वजह से भी है कि हम लोग उसके पीछे लगे हैं। मेरा मतलब है कि रिटायरीज़, सेवाराम जी वकील तो ही हैं, लेकिन वकील के पहले वो पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं, तो वो इस नाते से ज़्यादा बात महत्वपूर्ण है, ज़्यादा दमदार बात है, क्योंकि वो ज़्यादा हितैषी हमारे। तो एक तो ये बात हो गई। तो देखते हैं भाई साहब कब लगता है, तो भगवान की इच्छा है। हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे, लग रहा था कि मार्च में ही लग जाएगी। मार्च में लगते लगते जून भी ख़त्म हो गया और जुलाई शुरू हो गई। दूसरी बात यह है कि IBRF जो है, जिसके जनरल सेक्रेटरी सी जैन साहब हैं, हेड ऑफिस जिसका इंदौर है, तो जैन साहब ने एक सर्कुलर जारी किया है अपने स्टाफ के लिए, अपने मित्रों के लिए, मेरा मतलब है कलीग्स के लिए। वो के लिए वो काहे पे जारी किया, मतलब कोई इन्होंने कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं किया या कोई बात नहीं की है कहीं DFS से, IBS से, या कहीं पेंशन डिपार्टमेंट से। इन्होंने सीधे सीधे ये बताया है कि साहब जो आयुष्मान भारत की जो सरकारी स्कीम है, भारत सरकार की जो स्कीम है, उसके बारे में इन्होंने अपना जारी किया। हालांकि इस मामले की जानकारी हमको लोगों को चुनाव से थोड़ा पहले मिल गई थी, लेकिन खैर उन्होंने ऑफिशियल अभी जो एक तरीके से जून में, शायद 27-28 जून को, निर्मल माफ़ कीजिएगा, ये राष्ट्रपति महोदया ने एक एड्रेस में अपने कहा था कि ये इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि जो लोग 70 साल प्लस हो गए हैं, 70 एंड अबव, उन लोगों के लिए ये स्कीम है भाई साहब। अब इस स्कीम में है क्या, उन सबको कवर करेंगे। वैसे तो आयुष्मान भारत का एक आयुष्मान कार्ड बनता है, उसके लिए ये इनकम और वो इनकम और दुनिया भर का तामझाम लगता है, वो भला आदमी आसानी से होता ही नहीं, बहुत कम लोग हो पाते हैं। लेकिन इस 70 वाले में, 70 एंड 70 प्लस वाले में उन्होंने कहा कि हम सबको इंक्लूड करेंगे, और इसमें 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट किया जाएगा जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स होंगे। मतलब एक तरीके का उनका इंश्योरेंस है ये। और इसको जो है अपना कार्ड जनरेट करने के लिए एक आभा ऐप है, उस आभा ऐप के थ्रू आप इसको जनरेट कर सकते हैं। उसको जनरेट करने के लिए अपना कार्ड, आपको आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कुछ डाटाज मांगे जाते हैं, वो आप दीजिए। फिर आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल फ़ोन होगा, उसमें एक OTP आएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आजकल बिल्कुल सही वाला हुआ है, क्योंकि OTP आजकल बहुत आते हैं स्कैम वाले। खैर, तो वो एक OTP आएगा, तो वो OTP डालने के बाद फिर वो जनरेट हो जाएगा। आप उसको जनरेट करके रख लें, उस पर आपका नंबर सब अपना बाकायदा बन जाएगा, डिटेल उसमें। क्योंकि आधार से भी लिंक है आपका, तो सारे डाटा उसमें मिल जाएंगे, सारे डिटेल। तो ये उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैला दिया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जागरूक कर दिया जाए। भैया मेरे, ठीक, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, सरकार की स्कीम है। आपने इसमें क्या किया भाई साहब?
आप तो वहाँ गए थे मांगने के लिए, अभी आप बड़ी तारीफ़ की चिट्ठी भी 2 दिन पहले निकाले हैं। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ लिखा था कि बड़े खुश थे साहब, ये जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस रिटायरीज़ का, और जो वर्क फोर्स है, मेरा मतलब है जो वर्किंग क्लास है, इनका एक ही पॉलिसी के अंतर्गत लिया जा रहा है, मतलब एक जॉइंट पॉलिसी। तो इस पर बड़ी वाहवाही लूट रहे थे। हम लोगों ने ये निवेदन किया था कि ये भी एप्लीकेशन में लगाएं, ये भी अपना निवेदन करें कि जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायरीज़ हैं, इनका जो प्रीमियम है ये वर्किंग क्लास की तरीके से बैंक बेयर करे। कोई भाई साहब इस पर चर्चा नहीं हुई, बातचीत ही नहीं हुई, बस इसी में खुश हो गए कि दोनों का जो है जॉइंट पॉलिसी ली जा रही है। अब इन्होंने ये बताना शुरू किया है कि साहब आयुष्मान भारत में सरकार ये कर रही है। खैर, अब जो है, जो अपडेट वो मैंने आपको दिया। ऐसा ना हो कहीं भविष्य में इस तरीके की कहीं खबरें न ट्रेड यूनियन लीडर्स देने लगे कि फलां जगह लंगर है, तो आप लंगर में खाना खाइए क्योंकि आपके पेंशन अपडेशन 30 साल से हम नहीं करा पाए। माफ़ कीजिएगा, ये बहुत ही कड़वे शब्द है, हम अपने ट्रेड यूनियन लीडर्स के लिए नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि हमारी अपेक्षाएं हैं, हमने उनका वो ज़माना देखा है और हम चाहते हैं कि वही पैनापन ट्रेड यूनियन लीडरशिप में होना चाहिए और हो, ताकि हम अपनी बात सरकार से सही बात, क्योंकि सही बात हम लोग कहते हैं, रोटी मांगना, स्वास्थ्य मांगना कोई बहुत बेईमानी और गड़बड़ वाली बात नहीं है। ये हमारा हक है, हम अपनी हक की बातें सरकार से मनवा सकें। इसके लिए हमारी ट्रेड यूनियन को पुराने पैनेपन में ही आना पड़ेगा। ये नहीं कि आयुष्मान कार्ड बन गया। आयुष्मान भारत का जो पुरानी स्कीम है, जो भी मतलब चल रही अन्य लोगों के लिए, 70 से बिलो वालों के लिए, उसमें कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं देखे गए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। सरकार की नीयत पर आप सवाल नहीं उठा सकते। सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, पाक साफ है इस मामले में कि उसने एक अच्छा कदम तो उठाया, लेकिन आपने क्या किया, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अगर ये इंश्योरेंस का मामला ये कराए पाए होते बैंक से कि भाई इसका पैसा बैंक बियर करेगी, तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा भाई साहब ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।